हेलो दोस्तों, देखिए आज की क्लास में हम समचतुर्भुज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 35 मीटर व 24 मीटर हैं, इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। क्या बताना है हमको? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। तो इसके लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल विकर्णों का गुणनफल बटे पूरे का बटे 2। ठीक है, जब हमारे विकर्ण दे रखे हो तो ये वाला समचतुर्भुज का सूत्र होता है क्षेत्रफल ज्ञात करने का। ठीक है, तो हमारे विकर्ण क्या दे रखे हैं, 35 मीटर गुणा 24 मीटर बटे करेंगे हम 2 से मैंने इसको काटा कितनी बार, 12 बार। 12 गुणा हम 35 करेंगे, कितना आएगा 420 वर्ग मीटर। कितना आएगा 420 वर्ग मीटर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों को आप इस तरीके से इस वाले सूत्र से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमको क्या बताना है, समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या है, चित्र बना लेते हैं। ठीक है, पहले वीडियो पॉज करके चित्र बना लेते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि जैसा कि समचतुर्भुज का जो चित्र होता है वो कैसा होता है, ठीक है, उससे तो डायग्राम सब इसको क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और भी इसमें क्वेश्चन है, आने वाली क्लास आने वाली जो क्वेश्चन होंगे उनको भी डायग्राम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं, जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। ओके, देखिए समचतुर्भुज का चित्र कुछ इस टाइप का होता है। तो इसको हम मानेंगे ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी और इसको मान लो ई। ठीक है, अब हमको बताना क्या है, समचतुर्भुज की भुजा बतानी है। या तो ये बता दो चौके समचतुर्भुज की चार भुजा कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। कोई एक भुजा निकाल लो, चार भुजा निकाल आएंगी। ठीक है, तो हमको क्या करना है, देखो इसमें क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो देखो जो बड़ी संख्या होती है वो बड़ा वाला विकर्ण होती है, छोटी संख्या होती है वो छोटा वाला विकर्ण होती है। यानी कि हमारी ए सी जो है ना, ए सी ये दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर, और बी डी जो दे रखी है वो हमारी कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये केंद्र बिंदु है, ये केंद्र बिंदु है ना, तो हमारी जो ए सी जो दे रखी है ये 4 होगी और ये भी 4 होगी, यानी 4 और 4 8। ए सी की लंबाई कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। सेम उसी तरीके से बी डी दे रखी है, बी डी की कितनी दे रखी है, 6 है, तो यानी कि ये हमारी 3 होगी, ये हमारी 3 होगी। ठीक है, अब हमारे पास ए ई बी या ए बी ई, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास, अब इसमें से हम ये एक भुजा निकाल सकते हैं। तो हमको क्या निकालना है, ए बी निकालनी है। क्या निकालनी है, ए बी। एक तरीके से हमारा ये समकोण वाला समकोण बन जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए बी की हमको वैल्यू निकालनी है। देखो ए बी बराबर, देखो ए बी का स्क्वायर बराबर ए ई का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो रूट बन जाएगा। ठीक है, ए ई की वैल्यू कितनी है, 4, ए ई की वैल्यू कितनी है 4, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, प्लस बी ई की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। हमको आप बता रहे हैं भुजा, यानी ए बी हमको ज्ञात कर रहे हैं, भुजा की समचतुर्भुज की हमको भुजा बतानी है। ठीक है, तो 16 और 9 कितना हो गया 25, कितना हो गया 25 ए बी। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो हमारी ए बी जो निकल के आ गई वो कितनी निकल के आ गई, 5 सेंटीमीटर। कितनी निकल के आ गई, 5 सेंटीमीटर। तो ये होगी हमारी ए बी की भुजा, यानी समचतुर्भुज की भुजा जो होगी वो कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, रम्बस की प्रत्येक भुजा यानी कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की माप कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। यानी कि ये भी हमारी 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है, और ये भी 20 सेंटीमीटर है, और ये भी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रत्येक भुजा की जो माप है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, तथा इसका एक कर्ण जो है वो कितना 24 सेंटीमीटर। यानी कि ये वाला कर्ण आप बी डी कर्ण मान लो, बी डी कितना हमारा 24 सेंटीमीटर है।
तो ये 12 और ये 12, 12 12 24 हो गया। ठीक है, डायरेक्ट करना है हम इसको। तो हमको क्या बताना है, इस यानी रोम्बस का यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमको क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, हमने पहले क्वेश्चन में कराया था, वो क्या होता है, भुजाओं का गुणनफल बटे 2। तो भुजाओं का गुणनफल, तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है, अब हमको क्या निकालना है, जो विकर्ण, सॉरी, ये क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल। तो हमारे पास एक विकर्ण तो है, बी डी विकर्ण दे रखा है, 12 12 24। हमको क्या निकालना है, ए सी निकालना है। ए सी वाला, ये ए सी वाला विकर्ण हमको निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए सी वाला विकर्ण निकालने के लिए हमको ये वाली वैल्यू पता होनी चाहिए। ये वाली वैल्यू पता होने के लिए क्या करेंगे, ये कितना है 20, 20 का वर्ग कितना होता है 400, माइनस ये कितना 12, 12 का वर्ग कितना होता है 144, 12 का वर्ग कितना 244, यानी 20 के वर्ग में से हम 144 घटाएंगे, 12 का वर्ग घटाएंगे तो कितना बचेगा 256। कितना बचेगा 256। 256 का वर्गमूल कितना होता है 16, कितना होता है 16। तो ये वाली भुजा हमारी निकल के आ जाएगी 16, ये 16 आ गई, तो ये भी कितनी होगी हमारी 16, 16 16 32। तो यानी 12 12 24, 16 16 32, यानी कि तो विकर्णों का गुणनफल, एक विकर्ण हो गया हमारा 32, दूसरा हो गया कितना 24 बट्टे 2। 2 से हम इसको काटेंगे, 12 बार 32 गुणा हम 12 करेंगे, कितना आएगा 384 वर्ग मीटर। कितना आएगा 384 वर्ग मीटर, क्योंकि हमको क्या बताना था, इसका यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना था। ठीक है, ये वाली कंडीशन जो है आपको समझ में नहीं आई है तो इसको मैं दोबारा बता देता हूँ। हमको क्या बतानी है, ए ई की वैल्यू निकालनी है हमको, ए ई की वैल्यू हमको निकालनी है। तो ए ई का स्क्वायर बराबर हम क्या करेंगे, जो भुजा दे रखी है ना, ए बी का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर, बी ई का स्क्वायर, ये माइनस हमने इसलिए लगाया कि इस वाली भुजा में से हम इस वाली भुजा को घटा देंगे तो ये हमारी निकल के आएगी, यानी इस वाली भुजा के वर्ग में से इस वाली भुजा के वर्ग को घटा देंगे तो ये वाले हमारा भुजा निकल आएगी। तो स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे हम, ए ई हमको ज्ञात करना, रूट बन गया इधर। ए बी की वैल्यू कितनी है 20, 20 का वर्ग कितना हो गया 400, बी ई की वैल्यू कितनी है 12, 12 का वर्ग कितना हो गया 144 बराबर 44, 400 में से 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा 256। ठीक है, ए ई की वैल्यू हम ज्ञात कर रहे हैं। तो 256 का वर्गमूल कितना होता है 16। तो ए ई की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई 16। जब ए ई की वैल्यू 16 निकल के आ गई तो ई सी की वैल्यू भी कितनी होगी 16। ठीक है, ई सी की वैल्यू भी कितनी होगी 16। तो हमारी 16 और 16 यानी वो ये बड़ा कर्ण निकल के आ गया कितना 32, और छोटा जो कर्ण दे रखा है वो कितना दे रखा है 24। छोटा कर्ण कितना दे रखा है 24। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमको क्या बताना था, रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना था। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे और क्वेश्चनों के साथ। ओके।